हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद PK में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ज्ञान सेतु पुस्तक के सुबोध भाग के एक नए वीडियोज को लेके आए हैं और इस वीडियोज में हम सुबोध पाठ्य पुस्तक के विज्ञान भाग को देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इसके प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो सवाल होगा वो सुबोध कार्य पुस्तिका के विज्ञान पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के पास पहला पेज दिख रहा होगा जो कि कक्षा 6 से संबंधित है और यह यूनिट है भोजन। तो भोजन कक्षा 6 से संबंधित है और अभ्यास कार्यपत्रक 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अभ्यास कार्यपत्रक 1 दिया हुआ है। तो चलिए सवाल हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेरे साथ पढ़िए, पहला सवाल क्या है। तो पहले सवाल में बोला गया है, नीचे दिए गए जंतु को पहचान कर उनके भोजन की उचित श्रेणी से मिलान कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको जंतु दिए गए हैं, जैसे कि घोड़ा है, मगरमच्छ है, शेर हैं, मछली हैं, सांप हैं। इस तरह के आपको बहुत से जंतु दिए गए हैं और यहाँ पे 3 वर्ग दिए गए हैं। तो आपको इन जंतुओं को इन 3 वर्गों में के रूप में सजाना है। तो चलिए इसे जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए देखेंगे। तो पहला दिया है घोड़ा। वो पता है कि घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा मांस नहीं खाता है। तो जो मांस नहीं खाता है वो होता है कौन? तो शाकाहारी। तो घोड़ा मेरा क्या हो जाएगा? शाकाहारी। फिर देखिए यहाँ पे दिया है मगरमच्छ। वो पता है कि मगरमच्छ क्या करते हैं? मगरमच्छ मांस खाते हैं। तो जो मगरमच्छ हैं वो क्या हो जाएंगे आपके? मांसाहारी। यहाँ पे देखिए कुत्ते दिए हैं, कुत्ता मांस खाता भी है और साग सब्जी और सभी खाता है, तो हो जाएगा आपका सर्वाहारी। देखिए बतख दिए गए हैं, ये भी मांस नहीं खाते हैं, तो ये भी हो जाएंगे आपके सॉरी ये मांस खाते हैं। तो आपके जो बतख हैं वो बतख आपके हो जाएंगे सर्वाहारी। तो बतख आपके हो जाएंगे सर्वाहारी। देखिए मेढक है, तो पता है मेढक कीड़े मकोड़े खाते हैं, साथ में घास फूस भी खाते हैं, तो मेढक हो जाएंगे भी आपके सर्वाहारी। इसी तरह आपके यहाँ देखिए सांप हैं, तो सांप भी क्या होते हैं? तो सांप भी होते हैं सर्वाहारी। देखिए अब कछुआ है, कछुआ होते हैं शाकाहारी। देखिए छिपकली है, तो जो छिपकली होता है तो छिपकली होते हैं मांसाहारी होते हैं छिपकली। और इधर आपके शेर बच गए, शेर भी क्या होते हैं? शेर भी आपके मांसाहारी होते हैं। और जो हिरन होते हैं वो होते हैं आपके शाकाहारी। तो आपको इस तरह से आपको इसे सजाना था। तो अब इससे शायद अब अच्छे से सजा लेंगे। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है जो कि मेरा सवाल नंबर 2 है। तो सवाल नंबर 2 में दिया गया कि जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली किन्हीं 4 भोजन सामग्रियों के नाम लिखने हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 बॉक्स दिए गए हैं। आपको इन 4 बॉक्सों में उन खाद्य सामग्रियों के नाम लिखने हैं जो कि आपको किनसे प्राप्त होते हैं? तो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चलिए पहले से साफ कर लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे ना। तो जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोजन सामग्रियों के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए अब पहला नाम क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो पहला आप नाम लिख सकते हैं कि हमें जो दूध प्राप्त होता है वो किनसे प्राप्त होता है? जीव जंतुओं से, मतलब गाय से प्राप्त होते हैं। इसी तरह आपके जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम में आप दे सकते हैं कि हमें जो मांस प्राप्त होते हैं वो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो दूसरा नंबर में आप दे सकते हैं मांस। तीसरा नंबर में आप दे सकते हैं कि आप जो भी बनाते हैं, चाहे वो दही बनाएं, तो आप दूध से बनाते हैं
तो वो भी किससे प्राप्त होता है, तो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, तो आप दही दे सकते हैं। और आप क्या दे सकते हैं, और आप चाहें तो आप एक घी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी किससे बनाए जाते हैं, तो वो भी जीव जंतुओं से प्राप्त दूध से बनाए जाते हैं। तो मैंने इसे बना लिया है। अब चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारा है सवाल नंबर 3। सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 3 या निम्नलिखित में मेल न खाने वाले पर गोल घेरे लगाइए और कारण लिखिए कि आखिर वह निम्नलिखित में से मेल क्यों नहीं खा रहे हैं। तो चलिए देखेंगे कि ये किससे बनेगा। तो देखिए, जब इसे देखिएगा, देखिए भेड़िया, चिड़िया, शेर और छिपकली दिया है। देखिए, जब पहले ही सवाल में आपको बताया कि जो छिपकली होता है क्या होता है, मांसाहारी, शेर मांसाहारी, भेड़िया मांसाहारी, लेकिन चिड़िया मांसाहारी नहीं होती है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होगा, चिड़िया। तो मैंने इस पर क्या लगा दिया, गोल लगा दिया। और साथ में हमको क्या बोला गया था, तो हमको बोला गया था कि इसका कारण भी लिखिए। तो इसका कारण क्या लिख सकते हैं, तो इसके कारण को आप दो तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें चिड़िया होगा, तो इसका पहला जो कारण आप इस तरह से लिख सकते हैं कि चिड़िया उड़ती है और ये तीनों नहीं उड़ते हैं। तो चलिए वही कारण लिखते हैं कि चिड़िया उड़ सकती, क्या कारण हो गया कि चिड़िया उड़ सकती हैं और ये तीनों जो हैं वो नहीं उड़ सकते हैं, तो इसलिए चिड़िया उड़ सकती है। मेरा पहला का हो गया। दूसरा नंबर में दिया है करेला, दूध, भिंडी और लौकी। तो करेले, दूध और भिंडी। देखिए, करेला एक सब्जी है, भिंडी सब्जी है, लौकी सब्जी है, लेकिन दूध सब्जी है क्या, नहीं। दूध हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो दूध हमें प्राप्त होते हैं जीव जंतुओं से। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मेरा आंसर हो जाएगा दूध। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दूध जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो लिखना है दूध, डायलॉग देखिए, दूध सब्जी है क्या, नहीं है। तो दूध सब्जी नहीं, अब इसे अच्छे से लिख लीजिए कि दूध सब्जी नहीं है, इसलिए इसका यह आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं जल्दी से। हमारा अगला सवाल दिया है, चलिए आप लोग इसे मेरे साथ पढ़िए। सवाल दिया है कि अनिल ने अपने दोस्त को आज खाने पर बुलाया। सारणी के अनुसार खाने की चीज़ें तैयार करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों के नाम एवं स्रोत लिखकर आप अनिल की मदद कीजिए। तो क्या बोले, इसमें कच्चे सामग्री होंगी, उनका नाम लिखना है और उनका स्रोत लिखना है। तो चलिए देखिए, खीर, आपको पता है कि खीर किससे बनता है, जी बिल्कुल सही, खीर चावल और दूध से बनाया जाता है। चीनी भी यूज होता है, चीनी कम मात्रा में जाता है, इसलिए चीनी हम नहीं भी लिख सकते हैं। तो खीर है, तो खीर में पादप का कौन सा भाग था, चावल पादप है, जंतु से प्राप्त है, जी बोलिएगा पादप से प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो पहला हम लिखेंगे चावल। और जंतु से कौन से प्राप्त होते हैं, तो जंतु से हमें प्राप्त होते हैं दूध। तो यहाँ पे आपको लिख देना है दूध। इसी तरह आलू की सब्जी, तो आपको पता है आलू की सब्जी किससे बनता है, आलू से ही बनता है। और उसमें जंतु का कोई चीज़ मिला हुआ होता है क्या, जी तो जंतु का कोई भी चीज़ मिला हुआ नहीं होता है, तो एक क्या आ जाएगा, खाली रह जाएगा। इस तरह गाजर का हलवा, तो गाजर का हलवा किससे मिले बनेगा, बिल्कुल सही, गाजर का हलवा तो बनेगा गाजर से ही। और साथ में हलवा में बहुत कोई दूध भी देते हैं, तो अब इसमें दूध दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये सवाल जो भी है, तो आपका इस 4 नंबर सवाल भी इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर सवाल लिया है कि शाकाहारी व मांसाहारी जंतु में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। देखिए इसमें अंतर में हम बता देते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। शाकाहारी को पता है, शाकाहारी कौन होता है, जो शाक सब्जी खाता है, जो मांस नहीं खाता है। तो क्या लिखेंगे, जो मांस नहीं खाता वो शाकाहारी होता है, और जो मांस का भक्षण करते हैं, जो मांस खाते हैं, वह मांसाहारी होते हैं। तो लिखिएगा कि शाकाहारी मांस नहीं खाते हैं, जबकि
मांसाहारी मांस खाते हैं, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। शाकाहारी मांस नहीं खाते हैं, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो मांस खाते हैं। तो यही मेरा इसका अंतर हो गया। तो इस तरह से देखिए आपका पहला पेज समाप्त हो गया, जो कि आपका था पेज नंबर 1 था, वो अब समाप्त हो चुका है। तो चलिए अब हम अपना पेज नंबर 2 देखते हैं। तो पेज नंबर 2 आप फिर बोल सकते हैं कि अभ्यास कार्यपत्रक 2। तो देखिए अभ्यास कार्यपत्रक 2 में क्या दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के 4-5 स्रोत के नाम तालिका में लिखिए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको पता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं और हमारे शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करते हैं। और वसा क्या करते हैं, तो वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चलिए तीनों के स्रोत लिखने हैं। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में मिलता है, तो जितने भी अनाज हैं सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो आप इनमें क्या लिख सकती है, तो आप इनमें अनाज के नाम लिख सकते हैं। तो पहला अनाज में चलिए हम लिख लेते हैं चावल। चावल भी एक अनाज है, इसलिए इसमें क्या मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। चलिए दूसरा हमें लिख लेते हैं गेहूँ। तो गेहूँ से भी क्या मिलते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और क्या लिखना है, और आप लिख सकते हैं मकई। और क्या लिख सकते हैं आप, और आप लिख सकते हैं बाजरा। तो ये सभी क्या है, ये सभी अनाज हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। इसे कार्बोहाइड्रेट में फल से भी मिलते हैं। कोई भी जो मीठा फल होता है उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आप चीनी भी लिख सकते हैं, गन्ना लिख सकते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन जितने भी प्रकार के दाल हैं उनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि जो मांस है, मछली है या फिर मुर्गा है, उसमें भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जो आपकी साग और सब्जियां हैं उनमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। तो आप इनमें से किसी के भी नाम से जैसे कि हम लिख लें अरहर दाल, मसूर दाल, अंडा। और देखिए प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो होता है सोयाबीन। आप लोग सोयाबीन तो खाते होंगे, सोयाबीन खाने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो एक अच्छा सा स्रोत होता है इसका कौन, तो सोयाबीन। तो यहाँ पे मैंने 4 स्रोत लिख दिए। आप और भी स्रोत लिख सकते हैं, आपको सभी स्रोत बता दिए हैं। अब वसा, तो देखिए वसा भी बहुत सी, जैसे कि आपका वसा आलू है, तो आलू में बहुत अधिक मात्रा में वसा होता है। आलू, देखिए आपको जो घी खाते हैं, घी में बहुत अधिक मात्रा में वसा होता है। आप लोग जो मक्खन खाते हैं उनमें भी बहुत अधिक मात्रा में वसा होता है। आप लोग कोई भी जो तेलीय पदार्थ खाते हैं, मतलब जो तेल खाते हैं, जो तिलहन खाते हैं, तो तेल में भी बहुत अधिक मात्रा में वसा होता है। और एक सब्जी है आलू, जिनमें भी बहुत अधिक मात्रा में वसा होता है। तो आप ये सब यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे भर लीजिएगा। तो ये आपका ये सवाल बन के तैयार हो चुका है। हमने ये सवाल बना लिया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 2। बोला गया नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों को तालिका में दिए गए आधार पर लिखिए। तो देखिए तालिका में पादप से प्राप्त भोज्य पदार्थ और जीव जंतु से प्राप्त भोज्य पदार्थ हमें लिखने हैं। और यहाँ पे ऊपर में हमें कुछ भोज्य पदार्थ के नाम दिए गए, मतलब भोज्य पदार्थ किसे बोलते हैं, जो पदार्थ हम लोग खाते हैं। देखिए चावल, मडुआ, मछली, मांस, अंडा, तेल, मक्का, आम, घी, आलू, तिल, टमाटर, बादाम, गेहूँ और दूध दिए गए हैं, आपको इनमें भरने। तो देखिए आपको पता है कि चावल किन से प्राप्त होता है, तो आप लोग तो जानते ही हैं चावल प्राप्त होता है हमें पादप से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चावल। इसी तरह यहाँ पे मडुआ भी पादप से प्राप्त होता है, आप लिख सकते हैं मडुआ। मछली, मांस, अंडा, ये तीनों हमें जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मछली, मांस और अंडा लिख लीजिएगा। उसके बाद जब आगे आते हैं तो तेल, और पता है कि तेल तिलहन से प्राप्त होते हैं। सरसों, ये सब क्या होता है, सब जब सब्जियां आती हैं सभी पादप होते हैं, तो तेल इसमें प्राप्त होते हैं। मक्का भी आपको पता है पादप से प्राप्त होते हैं। घी भी पता है कि आपको, आम भी प्राप्त होता है पादप से। घी देखिए किससे बनता है, घी दूध से ही बनता है। तो ये किससे प्राप्त होते हैं, दूध आपको जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, तो दूध लिखिएगा इनमें। आलू भी पता है कि आपको किससे प्राप्त होते हैं, तो पादप से, तो आलू भी लिखिएगा पादप में। तिल भी पादप से प्राप्त होते हैं, तिल भी पादप में। टमाटर भी
पादप से प्राप्त होते हैं, बादाम भी पादप से प्राप्त होते हैं, गेहूँ भी पादप से प्राप्त होते हैं, लेकिन दूध किनसे प्राप्त होते हैं? तो दूध होते हैं हमें जीव जंतुओं से प्राप्त। तो आप इन्हें इस तरह से अच्छे से भर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला है बीज अंकुरण के चरणों को पढ़कर पुनः क्रम में लिखिए। तो देखिए इसमें दिया है कि बीज अंकुरण, कोई भी बीज अंकुरण किस प्रकार से होते हैं, पहले उनमें क्या होता है, तो इस प्रकार के आपको चरण दिए गए हैं। तो आपको बोला है कि इन्हें दोबारा सही रूप में लिखिए। तो चलिए इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए इसे मैंने जूम थोड़ा कर लिया है। तो देखिए पहले दिया है सूखे बीज लेना, फिर कपड़े में बांधना, बीजों का अंकुरित होना, 1 दिन के लिए जल में भिगोना। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग सूखे बीज लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर सूखे बीज को हम लोग 1 दिन के लिए जल में भिंगाते हैं, तो आप 2 नंबर में इसे लिखिएगा। फिर क्या करते हैं, भिंगाने के बाद उसे हम लोग कपड़े में बांध देते हैं, तो ये आप 3 नंबर में लिखिएगा। और फिर चौथा नंबर में बीज का अंकुरन होना आएगा, तो आप इसे 4 नंबर में लिखिएगा। तो सबसे पहले आप किसे लिखिए, सबसे पहले लिखिएगा सूखे बीज लेना, उसके बाद आप लिखेंगे 1 दिन के लिए जल में भिगोना, उसके बाद लिखेंगे कपड़े में बांधना, और फिर बीजों का अंकुरित होना। तो चलिए अब फिर अगले सवाल पे अपने बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल दिया गया है कि नीचे दिए गए पौधों के खाए जाने वाले भागों को सारणी में लिखिए। तो देखिए पालक, सरसों, मूली, सहजन, इस तरह के हमें कुछ 4 सौ दिए गए हैं, 4 पौधों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है किन पौधों में से हम किन भाग को खाते हैं। तो पालक में हम किन्हें खाते हैं, सरसों में हम किन्हें खाते हैं, मूली में किन्हें खाते हैं, और सहजन में हम किन भागों को खाते हैं। तो देखिए आपको पता है जो पालक होता है, पालक में हम लोग क्या खाते हैं, तो पालक के पत्ते को खाते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, मैं पालक में हम लिखेंगे पत्ता। इस तरह से आपको पता है सरसों में हम लोग क्या खाते हैं, सरसों में हम लोग दाना खाते हैं, और साथ में इसका पत्ता भी खाते हैं। तो पत्ता और दाना दोनों लिख दीजिएगा। मूलियों को पता है, जो मूली में हम लोग क्या खाते हैं, मूली में हम लोग जड़ खाते हैं, जो जड़ होता है वही हम लोग खाते हैं, मूली में लिखेंगे जड़। और सहजन में आपको पता है कि सहजन में क्या खाते हैं, हाँ सहजन का साग खाते हैं, सहजन का पत्ता खाते हैं। तो आप पालक में हम लोग पत्ते खाते हैं, सरसों में हम लोग पत्ता और साग पत्ते और उसके दाने दोनों को खाते हैं, मूली में हम लोग जड़ को खाते हैं, और सहजन में फिर हम लोग पत्ते को ही खाते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल है चिड़िया को भोजन के आधार पर आप किस श्रेणी में रखेंगे, कारण सहित लिखिए। देखिए जो अधिकांश चिड़ियाँ होती हैं वो क्या खाती हैं, वो सभी शाकाहारी होती हैं। अधिकांश चिड़ियाँ क्या होती हैं, शाकाहारी होती हैं, लेकिन कुछ चिड़ियाँ से क्या वो गिद्ध, चील, ये सब मांसाहारी मतलब ये सब सर्वाहारी भी होती हैं। तो चिड़ियों को भोजन के आधार पर आप किस श्रेणी में रखेंगे, तो इन्हें हम दोनों श्रेणी में रखेंगे, शाकाहारी और मांसाहारी। तो अब क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा दोनों श्रेणी में, शाकाहारी और मांसाहारी। तो शाकाहारी और मांसाहारी हम दोनों श्रेणियों में से रख सकते हैं। तो अब इन्हें दोनों का नाम लिख दीजिएगा, शाकाहारी और मांसाहारी। तो चलिए देखते हैं कि ये मेरा तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये 2 नंबर पेज नंबर भी समाप्त हो चुका है। तो चलिए आज वीडियो यहीं पर तक रखते हैं। अगले वीडियो हम पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को भी पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको रोज़ मिलती रहे और आप इन वीडियोज़ का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर इससे आगे मिलेंगे अभ्यास कार्यपत्रक 3 के साथ। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार और, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें, और इसके बगल में जो आपको एक घंटी का चिन्ह दिख रहा होगा, आप इस घंटी को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की सूचना आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच सके और आप इन वीडियोज़ का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो चलिए आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।